दीदी, हाँ, अब हमें 5 कदम पीछे चलना पड़ेगा। अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना, और बिल्ली ने रास्ता काट दिया। चलिए। कुछ नहीं होता है बकुला मौसी। वैसे भी कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती है। चलिए। तुम्हें क्या लगा? तुमने जो कहा मैं समझी नहीं। Did you just call me a cat? और तुमने मुझे क्रो कहा ना? बिल्कुल तुम्हारे लिए ही कहा। समझ गई ना? हैं? आंखें बंद करके दूध पीती हो और दुनिया को दिखाती हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। अरे दूसरों के घर गृहस्थी पर बुरी नजर है तुम्हारी, कौवे के जैसी। समझ में आया क्या? एक काम वाली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। गुड फॉर नथिंग। क्या बार बार एक ही बात करती है? कुछ और बोल के दिखाना, बोलना कुछ और। बच्ची है तो बच्ची है। बकुला मौसी। ओए, मुझे बच्ची वगैरह मत कहो। हाँ? मुझे सिर्फ गैरी बच्चा कहता है, और कोई कहे तो मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी तो ऐसी कितनी बातें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। तुम मेरे घर में आके घुस गई, मुझे नहीं अच्छा लगा। लेकिन मैंने कुछ कहा क्या? नहीं ना? जाने दो। बकुला मौसी, हम क्यों इसके मुंह लग रहे हैं? हमारे पास बहुत काम है। चलिए चलते हैं। चलिए लिफ्ट अरे भी आ हाँ, गई। चलो चलो हाँ। चलो। मुझे अरे भी रुको, अंदर मैं भी जाना। आ रही हूँ। अरे यार, चल। बाहर जाओ। इसकी प्रॉब्लम क्या है? कमला, ए कमला, जरा दरवाजा तो खोल। इधर आ। तुम्हें बोला था ना, राधिका दीदी तुमसे मिलने आने हाँ, वाली हाँ। है। इनका काम है, देखो यही है राधिका दीदी। नमस्कार, मैं राधिका गुरुनाथ सुबेदार। मेरे पास आपके लिए काम है। मुझे एक बड़ी कंपनी से मसाले बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दरअसल बात ये है, फिलहाल मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों साथ रहते हैं और मुझे काम की और पैसों की दोनों की सख्त जरूरत है। और मेरे भैया भी एक मुश्किल में आ गए हैं। उनका घर गिरवी हो गया है, उसे भी छुड़वाना है। मुझे 4 लाख रुपए भरने हैं। बस इस सिलसिले में मदद मांगने आई हूँ। बाप रे, मैं कहाँ से लाऊंगी 4 लाख रुपए? नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। बस मुझे काम में मदद चाहिए, वो मांगने आई हूँ। पैसा जमा करने के लिए काम करना है। कौन सा काम? कुछ नहीं, मसाले तैयार करने और पैकिंग करनी है। बस इसी के लिए मदद चाहिए। यही पास में है, पास की सोसाइटी में है, दूर नहीं है। दोपहर में काम करेंगे। मुझे पहले मेरे पति से पूछना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगी बकुला मौसी को। जरूर बताइएगा। ठीक। अच्छा ठीक है। हाँ। आज ही पूछ लेना और बताना मुझे। हाँ, चलिए दीदी, हाँ। चलिए। आती हूँ। हाँ? ये सारी औरतें कुछ बता ही नहीं रही हैं। अगर कोई मदद करने नहीं आई तो इतना बड़ा काम मैं अकेले कैसे पूरा कर पाऊंगी? दीदी क्यों चिंता कर रही हैं आप? मत कीजिए चिंता। वो बात नहीं है, ये लोग आए तब ना। आएंगी आएंगी। 10 में से 2 औरतें भी आई ना तो काम हो हाँ। जाएगा, देखिएगा। अरे! संभालिए। क्या हुआ? चप्पल टूट गई आपकी तो अब नई लेनी पड़ेगी। हाँ ना। अब इसे लगाइए, इसमें पिन लगाइए। रुकिए हाँ। जरा, चप्पल तो नई लेनी ही पड़ेगी अब। फालतू का खर्चा। रहने दीजिए, लगाइए। हाँ। और मैं सच कह रहा हूँ, मॉल में ना बहुत ही अजीब से लोग मिलते हैं। वहाँ पे सेल चालू रहता है, फिर भी लोग जाकर बार्गेनिंग करते हैं। कुछ भी आनंद सर। अरे वाकई में, ये देखो ये अरे पावनी सुनो ना। सर पालवी। अरे ओ सॉरी पालवी। हाँ। ये आनंद हैप्पी मैन से कम नहीं है। हमेशा हंसते ही रहता है, या तो खुद के जोक्स पर या किसी और के। आज कुछ तो करना ही चाहिए और इसके चेहरे पे 12 बजाने चाहिए। मुझे एक बात बताओ, तुम मॉल में जाती हो ना? जी सर। वहाँ सेल होती है ना? होता है ना। और फिर भी जाके तुम बार्गेनिंग करती हो कि नहीं?
ऑफ कोर्स सर। अरे देखो अरे इसको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मॉल में सेल होती है। क्या सर? आनंद, यस मैडम। हाय, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैडम ये क्या आपको किसी ने पीटा है या कैब वाले ने बीच में ही आपको उतार दिया? वेरी फनी आनंद। नहीं, अभी ऑफिस के बाहर मेरी सैंडल टूट गई। कैन यू प्लीज डू द नीडफुल? हो क्यों नहीं नहीं रघु? रुको, रघु को मैं कॉफी बनाने के लिए कहने वाली हूँ। प्लीज तुम जाओ ना। और मुझे अभी के अभी सैंडल रिपेयर करके चाहिए। हाँ प्लीज। मैम, क्या मैं तुमसे बात कर रही हूँ? प्लीज ये लो। यस मैडम। जरा अपना हाथ देना प्लीज। थैंक यू। सर ये क्या समझती है अपने आप को? सर आपको ये काम शोभा नहीं देता। सर आप दीजिए मेरे It's पास। okay. सर मुझे अरे दीजिए। मैंने सर कहा मैं ना, मुझे it's okay. दीजिए टू मी सर। एक मिनट अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। मैं कपूर साहब को सर, फोन कीजिए, करूंगा। आप मैं फोन फोन कीजिए, करूंगा। सर। Yes, yes, प्लीज सर, सर, कीजिए, अभी देखिए, फोन मुझे कीजिए। ये काम करना है प्लीज। सर मुझे करना है ये काम। मुझे भी देखना है और कितना अपमान करने वाली है वो। सर एक दिन ऐसा आएगा ना कि उसे खुद को ही पछतावा होगा इस सब का। नहीं सर, ऐसे लोगों को कोई पछतावा नहीं होता। आनंद, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि तुम्हें तकलीफ देने के लिए वो रोज नए नए पैतरे अपनाती है? रहने दीजिए ना सर, रहने दीजिए। उसे क्या लगता है? उसके टॉर्चर से डर कर मैं उसकी हर बात मानूंगा, उसके सामने हाथ जोड़ूंगा? और उसे क्या लगता है कि वो हमारे मन में इस ऑफिस में गुरु के घर पर राधिका भाभी की जगह लेने वाली है? असंभव है, इम्पॉसिबल। ये उसकी गलतफहमी है। हमारे दिल में राधिका भाभी की जो जगह है ना, वो कभी ये नहीं ले सकती। 7 जन्म सही बर्ताव करे फिर भी नहीं। और सर, वाकई मुझे देखना है कि वो अब कितनी तकलीफ दे सकती है। एडवांस कितना? एडवांस मतलब उसमें हम लोग तय कर सकते हैं कि कितना सामान ले आना है। लगता है कि 10 किलो अगर हम बनाना चाहें तो उसमें कितना सामान लगेगा? उसकी पूरी मिलाकर। बैठो। क्यों बेटी, क्या हुआ? महिलाएं मिली क्या? हाँ? लो पानी पियो। क्या हुआ? क्या हो राधिका? उन लोगों ने काम करने से मना कर दिया क्या? नहीं, वो बात नहीं है। काका जी, मैं उन औरतों से मिली और उन्हें समझाया काम के बारे में कि उन्हें इस काम से कैसे फायदा मिलेगा, मेरी क्या मजबूरी है, इससे उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। पर लेकिन क्या? वो उन लोगों ने कुछ बताया नहीं। मतलब किसी ने मना नहीं किया है, पर वो लोग आएंगे ऐसा भी नहीं बोला। शाम तक सब पता चल जाएगा। अरे वो ठीक है, इसमें क्या सोचना। हम लोग राह देखेंगे और अपनी बकुला समझाएगी ना उन लोगों को
और क्या है कि उनकी भी कुछ प्रॉब्लम होगी, उन्हें भी फैसला करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए कि नहीं? काका, मेरे मन में एक सवाल आया है। महिलाएं भी मिल गई फिर भी उससे इतना काम नहीं होगा। नहीं मतलब इतना सब काम करना है तो जगह भी उतनी ही होनी चाहिए ना। अरे अब जगह का क्या है, ये घर तो है ही ना। चाहे जो हो जाए सब कुछ इसी घर में करेंगे। हाँ। और आज से ही शुरुआत करेंगे। हाँ, वो बात नहीं है, सब हो जाएगा, पर मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है तो उस शन्या का। मतलब उससे क्यों डरना? काका जी, जब जब मैंने कोई काम करने की शुरुआत की है ना, तब तब उसने मुश्किलें पैदा की हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो इस बार भी कुछ ऐसा ना करे। देखो राधिका, इस बार अगर शनाया ने कुछ भी किया तो हम सब लोग मिलकर उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ राधिका, और उससे पहले ना मैं उस समिधा को ठीक करूंगा। अरे वही सारी बातें यहाँ की वहाँ करती रहती है। ए, तुम चिंता मत करो, अरे हम सब लोग हैं ना तुम्हारे साथ। एक बात ध्यान में रखो, चाहे कुछ भी हो जाए ये काम सफल होगा ही। सर, अरे वाह रघु, तुम्हें मैडम आपकी चाय। लेती हूँ रघु, थैंक्स। तुम्हें राधिका भाभी सेपरेट चाय तो नहीं भेजती है ना? अरे नहीं सर। अगर है तो हमको बताना। What's wrong with you people? हर वक्त तुम्हारा लंच ब्रेक या टी ब्रेक चलता ही रहता है। मैडम, हमारा ब्रेक होता है तभी आप ब्रेक लेकर बाहर आती हो ना। आनंद, प्लीज फॉर अ चेंज तुम्हारा मुंह बंद रखो ना। ओके मैडम, वो स्माइली की तरह। एनीवे, मेरा काम कर दिया तुमने? Are you mad? ये तुमने क्या किया? तुमने क्या किया इस सैंडल का? अरे क्या, कुछ तो बोलो। ओके फाइन, बोलो। मैडम, क्या हुआ ना कि मैं चप्पल वाले के यहाँ पर गया था, उसे कहा कि ये प्लीज रिपेयर करो, और फिर उसने सैंडल देखी और मुझसे ये कहा कि ये हिल्स रिपेयर नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि आप चलोगी ऐसे तो कैसे दिखेगा वो, ऐसे ऐसे, एक में हिल और एक पैर फ्लैट। What are you doing? Look at yourself, mad or what? आपको नहीं अच्छा लगा ना? जानता था मैं। जेनी, देखो, मुझे पता था कि मैडम को ऐसे चलना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद फिर मैडम, मैंने अपना दिमाग लगाया। उस चप्पल वाले से मैंने कह दिया कि दूसरा हिल भी निकाल दे और सैंडल को बैलेंस कर। Shit यार, अब मैं क्या करूं इसका? मैडम, ओ मैडम, हिल। एक मिनट ना, ये लीजिए आपके चप्पल के हिल्स। मैं अब इसका क्या करूं बताओ? मैडम, इसे पेपर वेट के जैसा यूज कीजिए। Are you mad, आनंद? Hills कौन पेपर वेट की तरह यूज करता है? स्टेशनरी फेंक दिया आपने। मैम चिल, प्लीज कूल डाउन, डोंट माइंड हिम। कैन आई सजेस्ट यू समथिंग? फॉर अ चेंज यू कैन वेयर माई सैंडल्स, दे आर बेसिक रेगुलर। चल जाएगा ना आपको? मतलब प्लीज, मैं ऐसे लो क्वालिटी के सैंडल्स बिल्कुल नहीं पहनती। हे जेनी, अरे कुछ भी क्या बोल रही हो तुम मैडम को? मैडम, एक्चुअली ना हमारे ऑफिस में ना एक महंगे वाले स्लीपर्स रखे हुए हैं, वॉशरूम के बाहर, जो सब लोग पहनकर अंदर जाते हैं। अरे रबर के हैं, बहुत अच्छे हैं। वो लाऊं क्या आपके लिए? रघु, जल्दी ला। रघु रुक जाओ। यू, मैं लाऊं? तुम आजकल बहुत बोलने लगे हो। मैं शांत रहती हूँ तो मेरा मजाक मत उड़ाओ, समझे? स्टार्ट काउंटिंग योर डेज। तुम्हारा बैड पैच अब शुरू हो चुका है। मैडम, अरे मेरा आपके ऊपर का जो प्यार है वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैडम आपको? क्या सर, आप भी सर क्या बोल रहे हो? अरे तो क्या, कौन है वो, और क्या समझती क्या है अपने आप को? सर, ये किस्सा ना राधिका मैम को बताना ही पड़ेगा, प्लीज।
अरे राधिका, हल्दी कूटने लग गई क्या हाँ तुम? ना काकी जी, अरे वो सारी औरतें कब तक बताएंगी? जब बताएंगी तब बताएंगी, लेकिन आज का दिन ऐसे नहीं जाना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, मैं धनिया भूनती हूँ तब तक। रहने दीजिए ना काकी जी, मैं करती हूँ। अरे लेकिन सब कुछ तुम करोगी क्या? ऐसे कहकर आप खुद सारा काम कर लेती हैं। उन औरतों ने अभी तक क्यों कुछ नहीं बताया? अगर वो आ जाती तो कितनी मदद मिल जाती। हाय बच्चा, अरे क्या, कहाँ थी तुम? मैं कितने फोन किए तुम्हें, तुमने एक भी नहीं उठाया। हाँ? क्या बात है? बच्चा, अब तुमने कहा इसलिए मैं घर पर रुका, नहीं तो मैं ऑफिस आ जाता ना। अब बताओ मुझे क्या हुआ? मुझे बात नहीं करनी है। अरे अच्छा, वो कल जो हुआ वो अभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, उसे छोड़ो ना, मुझे बताओ ना क्या हुआ। अरे यार, तुम बार बार मत पूछो। और मैं कल के मामले के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। एक तो तुमने मेरे साथ जो किया वो छोड़ो, ऊपर से ऑफिस के सारे लोग, स्पेशली वो आनंद इतना स्मार्ट बन रहा है, कुछ तो करो ना उसका। जो मुंह में आए वो कहता है मुझे। अब क्या किया उस आनंद मुझे नहीं पता, तुम उससे जाकर पूछो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं अब ऑफिस में नहीं आने वाली। एक तो मेरे सारे इम्पोर्टेंट काम साइड में रखकर मैं ऑफिस जाती हूँ। मेरी शॉपिंग नहीं हो रही है, पार्लर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक दिन पार्लर वाली को बुलाया तो वो भी अलाउ नहीं किया मुझे। ऑफिस से छुट्टी लेकर बाहर चली जाऊँ तो वो भी मंजूर नहीं है तुम्हें। मुझे नहीं आना है ऑफिस में। शांत हो जाओ, कितना गुस्सा करोगी? हाँ, जरा रिलैक्स हो जाओ। नहीं, तुम उस आनंद का कुछ करो। हाँ, मैं बात करता हूँ उससे। ओके? मेरा सारा मूड चला गया यार गैरी। मेरे हील्स टूट गए, पता है? उस आनंद को एक काम बताया तो वो भी उसने ठीक से नहीं किया। मुझे ऐसे बकवास सैंडल्स पहन कर आना पड़ा। उसने वो हील से निकाल दिए। मेरा मूड ऑफ हो गया, पता है? हाँ, मैं पैर दबाकर देता हूँ तुम्हारे। ओके? और अब ये जो तुम्हारा मूड गया है उसे वापस लाने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या करूँ बताओ? हम मूवी देखेंगे, कबाब खाएंगे और सी फेस पर घूमने जाएंगे, बस। अभी? हाँ। अरे बच्चा, मुझे अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, फिर भी थोड़ी कमजोरी है और उसमें फिर बाहर कुछ खाना और घूमना, मतलब, और इसीलिए मैं घर पर रुका था ना, नहीं तो ऑफिस में भी आ सकता था। ठीक है, मत आओ तुम। मैं एक काम करती हूँ, ईशा के साथ चली जाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कंपनी। मैं ईशा को भी बुलाती हूँ, उसके फ्रेंड्स को भी बुलाती हूँ, फिर हम मजे करेंगे। नहीं नहीं, वो ईशा और उसके वो फ्रेंड्स, उन्होंने पहले ही कुछ कम गड़बड़ नहीं की है। अच्छा चलो, मैं ही आता हूँ। आज तुम्हारे माँ पापा होते ना, बाबूजी बाबूजी कहती थी ना तुम। हाँ। आज तुम्हारे माँ बाबूजी होते तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व महसूस होता, तुम्हें इस तरह खुद के पैरों पर खड़ा देखकर। सच कहा काकी जी, मम्मी पापा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते। जब मैं चौथी कक्षा में थी ना, तो मैं दूसरे नंबर पर आई थी। तब वो इतने ज्यादा खुश हुए थे ना कि पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी थी। अरे वाह, मतलब तुम बचपन से ही इतनी होशियार हो। सच में बहुत अच्छा लगा तुम्हारे चेहरे पर ऐसी खुशी देखकर। ऐसे ही हंसती रहा करो। मैं जानती हूँ कि अब हालात वैसे नहीं हैं, लेकिन हालात का बोझ लेकर मत जियो। मुश्किलें तो आती रहती हैं। काकी जी, एक सवाल पूछूं क्या? हाँ पूछो ना। मतलब देखिए, मुश्किल हालात आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तब उसके बाद ही क्यों इंसान समझदार होता है? उसके पहले क्यों नहीं होता? हाँ, अब यही देखिए ना, हमेशा मेरी सास मुझसे कहती रहती है कि बेटा राधिका, यूं ही घर पर मत बैठो, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हुई है तो कहीं पर जाकर नौकरी करो, ऐसे ही घर पर मत बैठी रहो, जाके दुनिया देखो। मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी, अपने ही घर में बैठी रही।
घर, संसार, बच्चा, इसी सब में रह गई। और फिर क्या हुआ? इन्होंने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मतलब मैंने तिनका तिनका जोड़कर अपना घर सजाया था और ये शन्या कितनी आसानी से मेरे घर में घुस गई। मुझे पहले ही हालात पहचान लेनी चाहिए थी। मुझे मेरी सास की बात मान लेनी चाहिए थी। अरे अब लेकिन देर से ही सही, तुम्हें असली बात पता चल गई ना। खुद के पैरों पर खड़ा रहने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, तुम्हारी सासू माँ को इस नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया या नहीं? अरे नहीं ना, कामकाज के चक्कर में भूल ही गई। सुबह फोन करूं? सुबह ही करती हूँ। वो बहुत खुश हो जाएंगी। उन्हें बहुत अभिमान है। हाँ, लेकिन अब जाओ और सो जाओ। सुबह बहुत काम करने हैं ना। जाओ। जाती हूँ, आप सो जाइए। हाँ राधिका, मुझे भी बहुत अभिमान है तुम पर। तुम मेरी बेटी नहीं हो फिर भी, और ऐसे ही हंसते रहना। जब भी तुम हंसती हो बहुत सुंदर दिखती हो।